जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करेंगे। जो 2022 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, जो आपके जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन होंगे और ये आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो आपकी तैयारी में काफ़ी मददगार होंगे। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु एल्युमिनियम सल्फेट के विलयन से एल्युमिनियम को विस्थापित कर सकती है। तो इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो एल्युमिनियम सल्फेट के विलयन से एल्यूमिनियम को विस्थापित कर सकती है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु एल्युमिनियम सल्फेट के विलयन से एल्युमिनियम को विस्थापित कर देती है, क्योंकि मैग्नीशियम के पास जो होता है Mg++ होता है, मतलब +2 वाला संयोजकता होती है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि मानव के शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है। तो मानव के शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है, तो लाल रक्त कणिका में श्वसन वर्णक पाया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्न में से किस शहर में हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्न में से किस शहर में हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बोध गया कहाँ पर स्थित है। और हाँ साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि भारत देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन सा होता है। तो भारत देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो आपका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। किस वर्ष भारत का केंद्रीय बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के बजाय 1 फरवरी को ही प्रस्तुत किया गया था। तो किस वर्ष भारत का केंद्रीय बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के बजाय 1 फरवरी को ही प्रस्तुत किया गया था। तो 2017 में आपका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा। एक अभिक्रिया दे रखी है जिसमें एथेनॉल को क्या कराया जा रहा है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका ऑक्सीकरण कराया जा रहा है। तो यदि एथेनॉल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर CH3 और यह जो CH2 है और OH यहाँ से हटकर अलग हो जाएगा, और 2 ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेंगे और एक H के साथ यह जल का अणु बना लेगा। यानी यहाँ पर आपका जो मुख्य उत्पाद होगा CH3COOH बनाएगा। आपका सही ऑप्शन ऑप्शन बी CH3COOH एसिटिक अम्ल बनाएगा। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉनिक जो ओवन की रेटिंग का मतलब इसकी सामर्थ्यता जो है कितनी है, 250 वाट है। तो इसके द्वारा 5 घंटे उपयोग किए जाने वाली ऊर्जा कितनी होगी। तो आपसे इसकी उपयोग की जाने वाली ऊर्जा पूछा जा रहा है। यानी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 5 घंटे तक यदि हम इस इलेक्ट्रॉनिक ओवन को लगातार चलाएंगे तो कितनी ऊर्जा की क्षय होगी। तो यहाँ पर आप क्षय ऊर्जा के लिए फार्मूला यूज कर सकते हैं VIT/1000। यानी यह VI की जगह पर आपको क्या देखने को मिलेगा, P देखने को मिलेगा, सामर्थ्य। यानी VI जो है कितना है, 2500 हो जाएगा। और आपको समय कितना यूज करना है, 5 घंटे। और 1000 से यदि आप यहाँ पर भाग देंगे तो आपको देखने को कितना मिलेगा कि 12.5 किलोवाट प्रति हावर्स। यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्र दिवस मनाया गया था, और इसमें इसकी विषय वस्तु की थीम क्या थी। तो इसकी थीम क्या थी यह आपको बताना है कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व आर्द्र दिवस। तो साथियों कमेंट कीजिएगा कि यह कहाँ पर मनाया गया है, पहली बार इसे कहाँ पर मनाया गया या कहाँ पर आयोजित किया गया था। यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वेटलैंड्स फॉर द एक्शन फॉर द पीपल एंड नेचर। एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा होता है।
तो एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो मान होता है वह हमेशा 1 से अधिक होता है। आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। एक प्रकाश की किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, तो आपतित किरण तथा मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यूनतम कोण कहलाता है। तो जो आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच न्यूनतम कोण होगा वह क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। आपतित किरण की जो भी आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच न्यूनतम बनने वाला जो कोण होता है वह क्या होता है? आपतन कोण के बराबर होता है। 2AgCl को एक रिएक्शन है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 2AgCl और 2Ag और प्लस Cl2 इसका निर्माण हो रहा है। तो आपको बताना है कि इस अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए किसकी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आपको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी इस अभिक्रिया को कंप्लीट कराने के लिए। आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित चित्र में विभिन्न प्रकार के श्वेत रक्त कणिकाएं दर्शाई गई हैं। निम्नलिखित में से आपको सही की पहचान करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्वेत कणिकाओं को यहाँ पे दर्शाया गया है। इनके 5 फिगर दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो ऑप्शन ए में न्यूट्रोफिल है, बी में बेसोफिल है, सी में जो है क्या है लिम्फोसाइट है, और डी में इस्नोफिल है, और ई में आपको मोनोकाइट्स है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा या किस दर्पण के द्वारा हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है? तो निम्न में से कौन से ऐसे दर्पण हैं जो हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं? तो आपको जानकारी होगी ही कि जो हमारा उत्तल दर्पण होता है और समतल दर्पण यह सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। जो अवतल दर्पण है यह वास्तविक और उल्टा और आभासी भी प्रतिबिंब बनाता है। आपका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हैं। यहाँ जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होगी? तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर 373 केल्विन तापमान की ज़रूरत होती है आपको क्या बनाने के लिए? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो यहाँ आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 डिग्री सेल्सियस। यदि आप केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो वह 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? तो यहाँ पर तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है। तो किस अवसर पर मनाया जाता है? तो महाशिवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको बताना कि पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? तो पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्पादन होता है वह श्वसन के दौरान होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यह क्या करते हैं कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के भोजन का निर्माण करते हैं, और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कब होता है? जब प्रक्रिया श्वसन की होती है। तो आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। समुद्री संसाधन के मानचित्र खोज और उससे संबंधित असाधारण अवसरों हेतु भारत के केंद्रीय बजट 21 में किस नए मिशन की घोषणा की गई? तो यह करंट का क्वेश्चन है। किस मिशन की घोषणा की गई थी? डीप ओवन मिशन की घोषणा की गई थी। यहाँ पर यह भी करंट का ही क्वेश्चन है, 2021 का करंट है यह। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? तो 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला जो राज्य था वह हरियाणा था। आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको गलत कथन का चयन करना है। पहला है कि न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया और अष्टक का नियम दिया।
दूसरा है कि सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। और तीसरा है कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व है। और चौथा है कि अष्टक नियम के अनुसार मैग्नीशियम तक ही लागू होता है, इसके बाद आपको मैग्नीशियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व के पहले नहीं होगा। तो यहाँ आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला। यहाँ पर यह चौथा जो है यह गलत है, कैल्शियम तक यह नियम लागू होता है। 14 फरवरी 2022 को इसरो ने 2022 में अपने पहले पृथ्वी के अवलोकन में EOS-04 की सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसे किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसे PSLV-C-52 से लॉन्च किया गया था। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विद्युत पारेषण लाइनों के लिए इनमें से किस प्रमुख पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत पारेषण लाइनों के लिए इनमें से तांबे का उपयोग किया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी पारेषण का मतलब विद्युत प्रवाह के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों की एक पट्टिका निर्मित करती है। तो कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। आपका ए है कि लाल रंग का घटक का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। बी है कि बैंगनी रंग के घटक का विचलन कोण न्यूनतम होता है। सी है कि कांच में श्वेत प्रकाश के सभी घटकों की चाल समान होती है। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा या ए वाला कि लाल रंग के घटक का जो अपवर्तनांक होता है वह न्यूनतम होता है। भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो आपको यहाँ पर बताना है कि 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया।